क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान इस समय भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी आवाज सुन नहीं पा रहे? क्या होगा अगर आपकी आत्मा पहले से ही परमात्मा के निकट पहुंच चुकी हो और आपको इसका एहसास भी ना हो? क्या आपने कभी बिना किसी कारण के अपने भीतर गहरी शांति महसूस की है? क्या आपका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा है? क्या संसार की भागदौड़ अब पहले जैसी आकर्षित नहीं करती? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसे कभी भी साधारण संयोग मत समझिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब परमात्मा शब्दों से नहीं, बल्कि दिव्य संकेतों के माध्यम से साधक का मार्गदर्शन करते हैं। ये संकेत हर किसी को दिखाई नहीं देते। इन्हें वही पहचान पाता है जिसका हृदय ईश्वर की ओर खुल चुका होता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम उन 14 दिव्य संकेतों का रहस्य जानेंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। हो सकता है इनमें से कई संकेत आपके जीवन में पहले से मौजूद हों, लेकिन आपने उन्हें सामान्य घटना समझकर कभी महत्व ही न दिया हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि परमहंस योगानंद जी की गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं, ध्यान, आत्म जागरण, ईश्वर से जुड़ने के रहस्य और जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक ज्ञान लगातार आप तक पहुंचता रहे, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। AUM परमात्मने नमः। मेरी आत्मा सदैव ईश्वर के प्रकाश में रहे। आपका यह एक संकल्प आपकी आध्यात्मिक यात्रा का शुभ आरंभ बन सकता है। अब इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 14वां और अंतिम संकेत इतना दुर्लभ और दिव्य है कि उसे अनुभव करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि वह संकेत आपके जीवन में प्रकट हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही है जहां से परमात्मा का साक्षात्कार अधिक दूर नहीं रह जाता। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 14 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि आपकी आत्मा भगवान से जुड़ती जा रही है। संकेत 1, बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी आंतरिक शांति मिलना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई है? न कोई बड़ी सफलता मिली, न कोई विशेष इच्छा पूरी हुई, न परिस्थितियां बदली, फिर भी मन के भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको अपने स्नेह में समेटे हुए है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार यह आपकी आत्मा के परमात्मा के निकट आने का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। संसार हमें हमेशा यह सिखाता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है। अच्छा घर मिलेगा तो शांति मिलेगी, अधिक धन होगा तो संतोष मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी सुख हमेशा अस्थायी होता है। वह कुछ समय के लिए मन को प्रसन्न करता है और फिर नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। परंतु जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, तब पहली बार मन को ऐसा सुख मिलता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह शांति भीतर से उत्पन्न होती है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। जब मन की अशांति धीरे धीरे शांत होती है, तब आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट होने लगता है। यह आनंद शोर नहीं करता, बल्कि मौन में खिलता है। यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की निकटता का अनुभव होता है। आप ध्यान देंगे कि पहले छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थीं। किसी की एक बात सुनकर पूरा दिन खराब हो जाता था। छोटी असफलता भी भीतर बेचैनी भर देती थी। लेकिन अब वही परिस्थितियां पहले जैसी शक्ति नहीं रखती। मन कहता है जो होगा अच्छा ही होगा। ये सोच मजबूरी से नहीं आती, बल्कि भीतर जाग रहे विश्वास से आती है। ये वही अवस्था है जब ईश्वर धीरे धीरे आपके हृदय में अपना स्थान बना रहे होते हैं। जैसे सुबह होने से पहले आकाश में हल्का उजाला फैलता है, वैसे ही ईश्वर के अनुभव से पहले मन में गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना केवल संसार तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह अपने वास्तविक स्रोत की ओर लौट रही है। ऐसे समय में कई लोग स्वयं से पूछते हैं,
आखिर मुझे यह शांति क्यों महसूस हो रही है? इसका उत्तर यह है कि आत्मा अपने घर की ओर लौट रही है। जिस प्रकार नदी अंततः समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ते हुए अपने भीतर स्थिरता का अनुभव करने लगती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। इस शांति को कभी अपनी उपलब्धि मत समझिए। यह ईश्वर की कृपा है। यदि इस अनुभव के कारण अहंकार आ जाए कि मैं दूसरों से अधिक आध्यात्मिक हूं, तो वही अहंकार इस शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए और इस अनुभव के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहिए। यदि आपके जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी आंतरिक शांति बढ़ रही है, यदि आप अकेले बैठकर भी पूर्ण महसूस करते हैं, यदि आपके भीतर का शोर कम होने लगा है और मौन प्रिय लगने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा परमात्मा के प्रकाश को स्पर्श करना शुरू कर चुकी है। यह आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है और इसी शांति की गोद में आगे चलकर ध्यान, भक्ति, प्रेम और ईश्वर का अनुभव और भी गहरा होता चला जाता है। याद रखिए, ईश्वर सबसे पहले आपके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपके भीतर का मन बदलते हैं। और जब मन बदल जाता है, तब वही संसार भी पहले से अधिक सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। यही पहला दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा भगवान के और अधिक निकट आ रही है। संकेत 2, विपरीत परिस्थितियों में भी मन का शांत रहना। जब आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के निकट आने लगती है, तब उसके भीतर होने वाला दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यही वह दिव्य संकेत है जिसे परमहंस योगानंद जी आध्यात्मिक प्रगति का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण मानते थे। यदि पहले छोटी सी समस्या आपको बेचैन कर देती थी, लेकिन अब बड़े से बड़ा संकट भी आपके मन की शांति को पूरी तरह नहीं तोड़ पाता, तो यह केवल मानसिक मजबूती नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन केवल संसार से जुड़ा होता है, तब वह हर छोटी बड़ी घटना से प्रभावित होता रहता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो मन प्रसन्न हो गया, किसी ने आलोचना कर दी तो मन दुखी हो गया। धन मिला तो खुशी, धन चला गया तो चिंता। सफलता मिली तो अहंकार, असफलता मिली तो निराशा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन ने अपनी शांति का आधार बाहरी परिस्थितियों को बना लिया है। लेकिन जब साधक का संबंध परमात्मा से गहरा होने लगता है, तब उसकी शांति का आधार संसार नहीं, बल्कि ईश्वर बन जाते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर को अपना आधार बना लेता है, उसे संसार की आंधियां डिगा नहीं पाती। कल्पना कीजिए एक विशाल पर्वत की। तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन पर्वत अपनी जगह अटल खड़ा रहता है। उसी प्रकार परमात्मा के निकट पहुंचती हुई आत्मा भी परिस्थितियों के बीच स्थिर रहने लगती है। बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों न हो, भीतर का मौन बना रहता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आना बंद हो जाती हैं। नहीं, जीवन की परीक्षाएं पहले की तरह आती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां रहती हैं, आर्थिक चुनौतियां आती हैं, स्वास्थ्य की कठिनाइयां भी हो सकती हैं। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि अब मन घबराकर टूटता नहीं है। भीतर से एक आवाज आती है, ईश्वर मेरे साथ हैं, यह समय भी बीत जाएगा। यही विश्वास साधारण व्यक्ति और जागृत साधक के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बार बार कहते थे कि जीवन का उद्देश्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। क्योंकि यदि आपकी शांति केवल अच्छी परिस्थितियों पर निर्भर है, तो वह सच्ची शांति नहीं है। वास्तविक शांति वही है जो तूफान के बीच भी बनी रहे। कई बार परमात्मा हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां इसलिए आने देते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन जब चारों ओर अंधेरा हो, कोई रास्ता दिखाई न दे, फिर भी हृदय से ये आवाज आए, प्रभु मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तब समझिए कि आपकी आत्मा वास्तव में परमात्मा की ओर बढ़ रही है। ऐसा व्यक्ति शिकायत करना धीरे धीरे छोड़ देता है। पहले वह हर छोटी बात पर पूछता था, भगवान
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन अब वह कहता है, प्रभु, जो भी हो रहा है उसमें भी आपकी कोई ना कोई कृपा अवश्य छिपी होगी। मुझे उसे समझने की शक्ति दीजिए। यह परिवर्तन साधारण नहीं है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। ध्यान दीजिए, जब पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, तब तेज आंधी भी उसे आसानी से गिरा नहीं पाती। उसी प्रकार जब आत्मा की जड़ें परमात्मा में गहरी होने लगती हैं, तब जीवन की कठिनाइयां उसे हिला तो सकती हैं, लेकिन गिरा नहीं सकती। यही कारण है कि अनेक संतों और महापुरुषों ने विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उनकी मुस्कान परिस्थितियों की देन नहीं थी, बल्कि परमात्मा पर अटूट विश्वास की देन थी। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन पहले की तरह बेचैनी नहीं है, यदि लोग आपके विरुद्ध बोलते हैं, फिर भी आपके भीतर घृणा नहीं उठती, यदि कठिन समय में भी आपका मन बार बार प्रार्थना और ध्यान की ओर जाता है, यदि संकट के बीच भी आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामे हुए है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई बार उनका साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस अवश्य होता है। यही अनुभव धीरे धीरे साधक को निर्भय, स्थिर और शांत बना देता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उनसे घबराइए मत। संभव है कि वही कठिनाइयां आपको ईश्वर की ओर निकट ले जाने का माध्यम बन रही हों। हर परीक्षा के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है, और हर पीड़ा के पीछे परमात्मा का कोई गहरा उद्देश्य होता है। जब यह समझ आपके हृदय में उतर जाती है, तब परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन आपका मन बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है, तब वही जीवन एक नई रोशनी से भर उठता है। याद रखिए, परमात्मा के निकट आने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह है कि समस्याओं के बीच भी आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपकी आंतरिक शांति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। यही दूसरा दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक घर परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर है। संकेत 3, मन से भय का समाप्त होना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। कोई भविष्य से डरता है, कोई बीमारी से, कोई असफलता से, कोई अपनों को खो देने से, कोई मृत्यु से, तो कोई इस बात से कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब तक मन भय से भरा रहता है, तब तक वह परमात्मा की दिव्य उपस्थिति का पूर्ण अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब सबसे पहले उसके भीतर से भय का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और उसकी जगह एक गहरा, अटूट और दिव्य विश्वास जन्म लेने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले जिस बात को सोचकर आपका मन कांप जाता था, अब वही बात आपको उतनी भयभीत नहीं करती। पहले छोटी सी समस्या देखकर रातों की नींद उड़ जाती थी, लेकिन अब वही मन शांत होकर कहता है, जो कुछ भी होगा वह परमात्मा की इच्छा से होगा, और जो परमात्मा की इच्छा है वही अंततः मेरे कल्याण के लिए है। यही विश्वास आत्मा के जागरण का संकेत है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय इस भ्रम से पैदा होता है कि वह स्वयं सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। जब योजनाएं टूटती हैं, तब भय पैदा होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब चिंता बढ़ती है। लेकिन जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि जीवन की डोर वास्तव में परमात्मा के हाथ में है, उसी दिन उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भय अंधकार की तरह है और ईश्वर का स्मरण प्रकाश की तरह। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब हृदय में ईश्वर पर विश्वास का प्रकाश फैलने लगता है, तब भय बिना किसी संघर्ष के कम होने लगता है। इसीलिए परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों का भय समाप्त होने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि निडर होने का अर्थ है कभी डर महसूस ही न करना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से निडरता का अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ है कि भय आने पर भी आपका विश्वास उससे बड़ा हो जाए। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन आपका हृदय कहे,
मेरा रक्षक स्वयं परमात्मा है। यही सच्ची निर्भयता है। जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे कम होने लगता है। परमहंस योगानंद जी बार बार समझाते थे कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जिस दिन यह सत्य केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है, उसी दिन मृत्यु का भय अपनी शक्ति खोने लगता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं लगता। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार जब साधक का हाथ परमात्मा पकड़ लेते हैं, तब जीवन का सबसे कठिन मार्ग भी सरल लगने लगता है। विश्वास भय की जगह ले लेता है। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन आ रहा है कि आप भविष्य की चिंता पहले से कम करते हैं, यदि आप हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करने लगे हैं, यदि संकट के समय भी आपका मन घबराने के बजाय प्रार्थना करने लगता है, यदि पहले की तरह हर छोटी बात पर डर नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के संरक्षण का अनुभव करने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भय मन की कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर से दूरी का अनुभव है, और विश्वास मन की शक्ति नहीं बल्कि ईश्वर की निकटता का अनुभव है। इसीलिए जब आप अपने भीतर विश्वास को बढ़ते हुए देखते हैं, तो यह केवल आपके विचारों का परिवर्तन नहीं है बल्कि आपकी चेतना का परिवर्तन है। ध्यान करने वाला साधक एक समय के बाद यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। वह शक्ति बाहर नहीं, उसके अपने हृदय में स्थित परमात्मा की उपस्थिति है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे अकेलेपन से नहीं डरता, असफलता से नहीं डरता, आलोचना से नहीं डरता और भविष्य से भी नहीं डरता। उसका विश्वास कहता है, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। इस अवस्था में व्यक्ति बदले की भावना छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि न्याय करने वाला परमात्मा है। वह हर बात को लेकर बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर सब कुछ अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। वह हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। याद रखिए, परमात्मा के निकट आने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त करता है। यह विजय किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि परमात्मा पर पूर्ण समर्पण से मिलती है। जब समर्पण बढ़ता है तब भय घटता है, जब विश्वास बढ़ता है तब चिंता घटती है, और जब ईश्वर का अनुभव गहरा होता है तब मनुष्य पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इसलिए यदि आज आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन की चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन आपका भय पहले जैसा नहीं रहा, यदि आपके हृदय में यह दृढ़ विश्वास जाग चुका है कि जो कुछ भी होगा वह परमात्मा की कृपा और योजना के अनुसार होगा, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह आपकी आत्मा के जागरण का तीसरा दिव्य संकेत है। जब भय समाप्त होने लगता है तभी प्रेम जन्म लेता है। जब चिंता समाप्त होने लगती है तभी शांति स्थायी होती है, और जब विश्वास अटल हो जाता है तभी आत्मा परमात्मा के वास्तविक सान्निध्य का अनुभव करने लगती है। यही तीसरा दिव्य संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संकेत 4, ध्यान का बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने कभी अपने मन की गहराई में उतरने का प्रयास किया हो। यह परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। यह चौथा दिव्य संकेत है। आपका मन धीरे धीरे बाहरी संसार की चकाचौंध से हटकर अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, बल्कि यह है कि उसका मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। वह सुख को वस्तुओं में खोजता है, लोगों की प्रशंसा में खोजता है, पद और प्रतिष्ठा में खोजता है, लेकिन जितना बाहर खोजता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है, क्योंकि वास्तविक आनंद बाहर नहीं, आत्मा के भीतर छिपा है।
जब आपकी आत्मा जागृत होने लगती है, तब धीरे धीरे आपको भी यह अनुभव होने लगता है कि संसार की भाग दौड़ पहले जैसी आकर्षक नहीं रही। पहले छुट्टी मिलते ही मन केवल मनोरंजन, शोर शराबे और भीड़ की ओर भागता था, लेकिन अब वही मन कुछ समय अकेले बैठना चाहता है। पहले हर समय मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया और बाहरी गतिविधियों में मन लगा रहता था, लेकिन अब कुछ देर मौन में बैठना अधिक अच्छा लगने लगता है। यह आलस्य नहीं है, यह आत्मा का अपने वास्तविक घर की ओर लौटना है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तक मन संसार के शोर में उलझा रहता है, तब तक परमात्मा का सूक्ष्म संदेश सुन पाना कठिन होता है। इसीलिए ईश्वर सबसे पहले मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक नदी जब तक पत्थरों से टकराती रहती है, तब तक उसमें बहुत शोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वह समुद्र के निकट पहुंचती है, उसका प्रवाह शांत होने लगता है। उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है, तब मन का अनावश्यक शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। व्यक्ति कम बोलने लगता है, लेकिन उसकी हर बात में गहराई आ जाती है। वह भीड़ में रहकर भी भीतर से मौन का आनंद लेने लगता है। इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है कि अकेलापन अब बोझ नहीं रहा। पहले अकेले बैठना कठिन लगता था, लेकिन अब वही एकांत सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वह एकांत में बैठकर प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, अपने जीवन पर विचार करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। अंतर्मुखी होने का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। परमहंस योगानंद जी कभी भी जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा नहीं देते थे। वे कहते थे कि अपने परिवार, अपने कार्य और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाइए, लेकिन अपने मन को संसार का दास मत बनने दीजिए। संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाइए। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। जब आत्मा जागृत होती है, तब व्यक्ति बाहरी सफलता से अधिक अपने भीतर की शांति को महत्व देने लगता है। यदि दो रास्ते हों, एक ऐसा जो बहुत धन दे लेकिन मन की शांति छीन ले, और दूसरा ऐसा जो साधारण हो लेकिन आत्मा को शांति दे, तो उसका मन दूसरे मार्ग की ओर आकर्षित होने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन, यश, पद, सुंदरता, शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। इसलिए उसका ध्यान उस सत्य की ओर जाने लगता है जो कभी समाप्त नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने मन को संसार की असंख्य इच्छाओं से हटाकर परमात्मा की ओर स्थिर करना। जब यह अभ्यास धीरे धीरे स्वाभाविक बनने लगता है, तब साधक को ध्यान करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन स्वयं ईश्वर का स्मरण करने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हर समय किसी न किसी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। यदि कुछ समय शांति मिल जाए तो वे बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जागृत आत्मा के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसे शोर से थकान होने लगती है और मौन में विश्राम मिलने लगता है। यही मौन आगे चलकर ध्यान का द्वार बनता है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप बिना किसी कारण कुछ समय शांत बैठना चाहते हैं, यदि आपको सूर्योदय देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, मंदिर में शांत बैठना, ईश्वर का नाम जपना या ध्यान करना पहले से अधिक अच्छा लगने लगा है, यदि आपका मन बार बार बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकने की प्रेरणा देता है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। संभव है कि यह परमात्मा का निमंत्रण हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि परमात्मा बाहर से नहीं पुकारते, वे भीतर से आकर्षित करते हैं। जब आपकी आत्मा उस आकर्षण को महसूस करने लगती है, तब संसार की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और ईश्वर का प्रकाश अधिक सुंदर लगने लगता है। याद रखिए, जिस दिन मन को अकेले बैठने में आनंद आने लगे, जिस दिन मौन बोझ न लगकर आनंद का स्रोत बन जाए, जिस दिन ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता बन जाए, उसी दिन समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रही है। यही चौथा दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है।
क्योंकि जब मन बाहर भटकना छोड़ देता है तभी आत्मा भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करना प्रारंभ करती है, और यही अनुभव आगे चलकर ध्यान को समाधि, भक्ति को प्रेम और साधक को परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। संकेत 5, ईश्वर के संदेशों और दिव्य संकेतों को समझना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंचने लगती है तब उसके भीतर केवल शांति, प्रेम और विश्वास ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी चेतना भी पहले से अधिक जागृत होने लगती है। वह संसार को उसी तरह नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। जिन घटनाओं को पहले वह साधारण संयोग मानकर अनदेखा कर देती थी, अब उन्हीं में उसे परमात्मा का संकेत दिखाई देने लगता है। यही 5वां और अत्यंत गहरा दिव्य संकेत है। ईश्वर आपके जीवन में संदेश भेज रहे हैं और आपकी आत्मा उन्हें पहचानने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि परमात्मा कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे हर क्षण उसके साथ रहते हैं, लेकिन उनका संवाद शब्दों से नहीं होता। ईश्वर का संवाद मौन में होता है, अंतर्ज्ञान में होता है, प्रकृति में होता है, परिस्थितियों में होता है, और सबसे अधिक हमारे अपने हृदय के माध्यम से होता है। जब तक मन संसार के शोर में उलझा रहता है तब तक वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे जैसे आत्मा जागृत होती है वैसे वैसे यह दिव्य भाषा समझ में आने लगती है। हो सकता है एक दिन आप किसी गहरी चिंता में हों और अचानक किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि आपके कानों में पड़े। उसी क्षण आपके भीतर एक अनजानी शांति उतर आए। कोई भजन अचानक आपके मोबाइल या रेडियो पर चलने लगे और उसके शब्द सीधे आपके हृदय को छू जाएं। कोई श्लोक, कोई संत का वचन या किसी छोटे बच्चे की मासूम बात आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर बन जाए। संसार इसे संयोग कहेगा, लेकिन जागृत आत्मा जानती है कि यह परमात्मा का संदेश है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हर समय बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले कान बहुत कम लोगों के पास होते हैं। जब मन शांत होता है तभी हृदय उनकी दिव्य वाणी को सुन पाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जिनमें आपको लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने सही समय पर सही संकेत दिया है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी निर्णय को लेकर बहुत उलझन में होते हैं। आपका मन बार बार 2 रास्तों के बीच भटक रहा होता है। तभी भीतर से एक शांत आवाज आती है, यही सही मार्ग है। उस समय कोई तर्क नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी हृदय पूरी निश्चिंतता के साथ उस दिशा में चलने को कहता है। बाद में जब समय बीतता है तब आपको पता चलता है कि वही निर्णय आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा था। यह केवल बुद्धि का निर्णय नहीं था, बल्कि परमात्मा का सूक्ष्म मार्गदर्शन था। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वे उगते हुए सूर्य की पहली किरण में हैं, वे बहती हुई नदी की मधुर धारा में हैं, वे पक्षियों के मधुर गीत में हैं, वे हवा के हर झोंके में हैं, वे फूलों की सुगंध में हैं, वे वर्षा की बूंदों में हैं, वे हर उस क्षण में हैं जहां मन शांत होकर देखने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब पूरी सृष्टि ईश्वर की पुस्तक बन जाती है। उसका हर पृष्ठ परमात्मा की उपस्थिति का प्रमाण देता है। पहले जो व्यक्ति केवल पेड़ देखता था, अब उसी पेड़ में ईश्वर की सृजन शक्ति देखता है। पहले जो केवल आकाश देखता था, अब उसी आकाश में अनंत का अनुभव करता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। हर छोटी घटना को चमत्कार मान लेना या अंधविश्वास में पड़ जाना आध्यात्मिकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी विवेक पर बहुत जोर देते थे। उनका संदेश था कि ईश्वर के संकेत हमेशा मन में शांति, प्रेम, करुणा, सत्य और सही दिशा पैदा करते हैं। यदि कोई विचार भय, अहंकार, घृणा या भ्रम बढ़ा रहा है तो वह दिव्य संकेत नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर के संदेश को पहचानने का सबसे बड़ा आधार है, क्या इस अनुभव के बाद मेरा मन अधिक शांत हुआ? क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ा? क्या मेरा विश्वास मजबूत हुआ? क्या मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा? यदि उत्तर हां है तो संभव है कि वह वास्तव में परमात्मा का मार्गदर्शन हो। जब आत्मा जागृत होती है तब प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले व्यक्ति केवल मांगता था, धन दो, सफलता दो, समस्याएं दूर करो।
लेकिन अब वह कहता है, प्रभु, मुझे आपका मार्ग दिखाइए, मुझे आपकी इच्छा को समझने की बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपके संकेतों को पहचान सके। यही प्रार्थना धीरे धीरे साधक को परमात्मा के ओर निकट ले जाती है। यदि आपने अनुभव किया है कि सही समय पर सही व्यक्ति आपके जीवन में आया, सही समय पर सही शब्द सुनने को मिले, किसी अनदेखी शक्ति ने संकट से बचा लिया, या बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से कोई दिशा मिल गई, तो इन अनुभवों को केवल संयोग कहकर मत टालिए। कई बार यही परमात्मा की करुणा होती है जो बिना शोर किए हमारे जीवन का मार्ग बदल देती है। याद रखिए, परमात्मा हमेशा बोलते हैं, लेकिन वे शब्दों से कम और संकेतों से अधिक बोलते हैं। जब आपकी आत्मा उन संकेतों को पहचानने लगे, जब आपका हृदय प्रकृति, प्रार्थना, मौन और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर की मुस्कान देखने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है। यही पांचवां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। क्योंकि जिस दिन साधक ईश्वर के संकेतों को पहचानना सीख जाता है, उसी दिन से उसका हर कदम केवल उसका अपना नहीं रहता, उसके साथ स्वयं परमात्मा चलने लगते हैं। संकेत 6, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की वृद्धि। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब उसका सबसे सुंदर परिवर्तन उसके हृदय में दिखाई देता है। यह परिवर्तन चेहरे पर नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होता है। जो हृदय पहले केवल अपने सुख दुख तक सीमित था, वही हृदय अब दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है। यही छठा दिव्य संकेत है। आपके भीतर सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा की भावना बढ़ने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है। जब तक मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, तब तक उसका जीवन सीमित रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव करने लगता है, तब उसकी चेतना विस्तृत होने लगती है। यही आध्यात्मिक जागरण की वास्तविक शुरुआत है। पहले यदि किसी ने आपका अपमान किया होता, तो आपके भीतर तुरंत क्रोध उठता था। यदि किसी ने आपका बुरा किया, तो मन बदला लेने की सोचता था। लेकिन अब धीरे धीरे आपका हृदय बदलने लगता है। आप सामने वाले की गलती से पहले उसके दुख को समझने का प्रयास करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद वह स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा होगा, तभी उसने ऐसा व्यवहार किया। यह सोच कमजोरी नहीं, बल्कि जागृत आत्मा की पहचान है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर वही परमात्मा निवास करते हैं। शरीर अलग अलग हैं, चेहरे अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा एक ही दिव्य चेतना का अंश है। जब यह अनुभव धीरे धीरे हृदय में उतरने लगता है, तब व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर पाता। उसे हर जीव में परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। ध्यान दीजिए, सूर्य जब उगता है तो यह नहीं देखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उसकी किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं। वर्षा जब होती है तो वह अमीर और गरीब में भेद नहीं करती। उसी प्रकार परमात्मा का प्रेम भी सबके लिए समान है। जब आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है, तब आपके भीतर भी वैसा ही निष्पक्ष प्रेम जन्म लेने लगता है। आप देखेंगे कि पहले जहां किसी की पीड़ा आपको सामान्य लगती थी, अब वही दृश्य आपके हृदय को छूने लगता है। किसी भूखे को देखकर मन सहायता करना चाहता है। किसी बीमार को देखकर उसके लिए प्रार्थना निकलती है। किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर आपका हृदय भी भर आता है। यह केवल भावुकता नहीं है, बल्कि करुणा का जागरण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि करुणा वह भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। यदि आपका ध्यान, आपकी पूजा और आपकी साधना आपको अधिक दयालु नहीं बना रही, तो आपको अपनी साधना की दिशा पर पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता का पहला प्रमाण यह नहीं कि आपने कितने घंटे ध्यान किया, बल्कि यह है कि आपके हृदय में प्रेम कितना बढ़ा। जब आत्मा जागृत होती है, तब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को पकड़ने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखने लगता है। वह आलोचना कम करता है और प्रोत्साहन अधिक देता है। वह कटु शब्दों के स्थान पर मधुर वाणी का प्रयोग करता है। वह किसी को नीचे गिराने की नहीं,
बल्कि उठाने की कोशिश करता है। यही ईश्वर का स्वभाव है और यही धीरे धीरे जागृत साधक का भी स्वभाव बनने लगता है। ऐसा व्यक्ति केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और पूरी प्रकृति से प्रेम करने लगता है। वह बिना कारण किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। उसके भीतर यह भावना जागती है कि हर जीव उसी परम चेतना का अंश है, जिसका अंश मैं भी हूं। इसलिए वह हर जीवन का सम्मान करने लगता है। कई बार लोग करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि क्षमा और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध करना आसान है, लेकिन प्रेम करना कठिन है। घृणा करना सरल है, लेकिन क्षमा करना महान आत्माओं का गुण है। इसलिए जब आपके भीतर करुणा बढ़ने लगे, तो समझिए कि आपकी आत्मा शक्ति प्राप्त कर रही है, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे आपको यह भी अनुभव होगा कि दूसरों की सहायता करके जो आनंद मिलता है, वह किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिलता। किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन देना, इन सब में जो शांति मिलती है, वह परमात्मा की कृपा का अनुभव कराती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब वास्तव में आप उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं, जो हर हृदय में विराजमान है। इसलिए प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। यदि आज आपके भीतर बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए शुभ कामनाएं उठने लगी हैं, यदि आप दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता महसूस करते हैं, यदि किसी का दुख देखकर आपके भीतर प्रार्थना अपने आप निकल आती है, यदि आप लोगों को माफ करने और उन्हें समझने लगे हैं, यदि आपका हृदय पहले से अधिक कोमल, दयालु और प्रेमपूर्ण हो गया है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे उसी दिव्य प्रेम से भर रही है, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। याद रखिए, परमात्मा तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग प्रेम है। ज्ञान आपको दिशा दे सकता है, ध्यान आपको शांति दे सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम ही आपको परमात्मा के हृदय तक पहुंचाता है। जब आपके भीतर बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए करुणा और प्रेम जागने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी आत्मा वास्तव में परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। यही छठा दिव्य संकेत है। संकेत 7, नकारात्मक आदतों का स्वतः ही छूट जाना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब उसके जीवन में सबसे अद्भुत परिवर्तन यह होता है कि जिन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए वह वर्षों तक संघर्ष करता रहा, वे धीरे धीरे बिना किसी जबरदस्ती के अपने आप छूटने लगती हैं। यही 7वां दिव्य संकेत है। यह परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य की हर आदत पहले एक विचार बनती है, फिर वह विचार बार बार दोहराया जाता है और अंत में वही आदत बन जाती है। यदि विचार बदल जाए तो आदतें भी बदलने लगती हैं, लेकिन विचार तभी बदलते हैं जब आत्मा परमात्मा के प्रकाश से स्पर्शित होने लगती है। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से परेशान रहते हैं। कोई क्रोध से संघर्ष कर रहा होता है, कोई ईर्ष्या से, कोई आलस्य से, कोई अहंकार से, कोई लालच से, कोई नकारात्मक सोच से, तो कोई व्यर्थ की चिंताओं से। वे बार बार संकल्प लेते हैं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत फिर लौट आती है। इसका कारण यह है कि केवल इच्छा शक्ति से आदतें बदलना कठिन है। जब तक चेतना नहीं बदलती, तब तक व्यवहार भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस प्रकार अंधेरे को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार बुरी आदतों से लड़ने की बजाय अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश जगाइए। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। जब आपकी आत्मा जागृत होने लगती है, तब आप पाएंगे कि जिन बातों में पहले बहुत आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। पहले घंटों तक व्यर्थ की बातें करना अच्छा लगता था, अब मौन अच्छा लगने लगता है। पहले दूसरों की आलोचना करने में रुचि थी, अब किसी की अच्छाई देखने का मन करता है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था,
अब वही मन शांत रहने का प्रयास करता है। पहले हर समय शिकायत रहती थी, अब कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन किसी डर से नहीं आता, यह इसलिए आता है क्योंकि आत्मा को परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। जब किसी को शुद्ध जल मिल जाए तो वह गंदा पानी पीना स्वयं छोड़ देता है। उसी प्रकार जब साधक को ईश्वर के स्मरण का आनंद मिलने लगता है, तब संसार की अनेक नकारात्मक आदतें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां कार्य करती हैं। एक शक्ति उसे नीचे की ओर खींचती है, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अज्ञान की ओर। दूसरी शक्ति उसे ऊपर उठाती है, प्रेम, शांति, सत्य, करुणा और ईश्वर की ओर। जिस शक्ति को आप रोज भोजन देंगे वही मजबूत होगी। यदि आप प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना और सत्संग से अपने मन को पोषित करेंगे तो दिव्य शक्ति बढ़ेगी और नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः कमजोर हो जाएंगी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं रहा। यदि कभी क्रोध आता भी है तो वह अधिक देर तक टिकता नहीं। यदि कोई नकारात्मक विचार आता भी है तो वह तुरंत उसे पहचान लेता है और ईश्वर का स्मरण करके उसे छोड़ देता है। यही जागरूकता आध्यात्मिक प्रगति की पहचान है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करने लगता है। पहले वह अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता था, लेकिन अब वह विनम्र होकर स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ा विजेता वह नहीं जो संसार को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, जिसने अपने अहंकार को नम्रता में बदल दिया, जिसने ईर्ष्या को प्रेम में बदल दिया और जिसने लालच को संतोष में बदल दिया, वास्तव में वही आध्यात्मिक विजेता है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है तब उसकी रुचियां भी बदलने लगती हैं। पहले जो समय व्यर्थ की बातों में निकल जाता था, अब वही समय ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक पुस्तकों, भजन और आत्मचिंतन में आनंद देने लगता है। यह किसी नियम का दबाव नहीं होता, बल्कि भीतर से उठने वाली स्वाभाविक प्रेरणा होती है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि नकारात्मक विचार पहले की तुलना में कम हो गए हैं, यदि क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, यदि ईर्ष्या की जगह दूसरों के लिए शुभकामनाएं आने लगी हैं, यदि शिकायत की जगह धन्यवाद का भाव बढ़ने लगा है, यदि बुरी आदतें बिना अधिक संघर्ष के धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह केवल आपके प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि परमात्मा की कृपा आपके भीतर कार्य कर रही है। याद रखिए, जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है तो उसे बुराई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। वह अच्छाई से इतना भर जाती है कि बुराई के लिए उसके भीतर स्थान ही नहीं बचता। यही सातवां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है, क्योंकि जहां ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करता है, वहां अज्ञान, भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का अंधकार स्वयं ही समाप्त होने लगता है। और यही आंतरिक परिवर्तन एक साधारण मनुष्य को धीरे धीरे एक जागृत साधक बना देता है। संकेत 8, प्रकृति में ईश्वर की दिव्यता दिखाई देना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब केवल मन ही नहीं बदलता, बल्कि देखने की दृष्टि भी बदल जाती है। वही संसार, वही आकाश, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही पेड़ पौधे और वही प्रकृति पहले भी थी, लेकिन अब उनमें कुछ अलग दिखाई देने लगता है। जो पहले केवल एक सुंदर दृश्य लगता था, अब वही परमात्मा की जीवंत उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है। यही 8वां दिव्य संकेत है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर की दिव्यता दिखाई देना। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि प्रकृति ईश्वर की मौन भाषा है। जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है, उसे हर फूल में भगवान की मुस्कान और हर हवा के झोंके में उनकी करुणा का स्पर्श महसूस होने लगता है। जब तक मन संसार की दौड़ में व्यस्त रहता है, तब तक उसे प्रकृति केवल एक साधारण वस्तु दिखाई देती है। सूर्योदय केवल सूर्योदय लगता है, वर्षा केवल वर्षा लगती है, पक्षियों का गीत केवल एक आवाज लगता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा जागृत होती है, साधक को अनुभव होने लगता है कि यह सब केवल प्रकृति नहीं,
बल्कि परमात्मा की जीवित अभिव्यक्ति है। एक सुबह जब आप उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो अचानक आपके भीतर गहरी शांति उतर आती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा स्वयं इस प्रकाश के माध्यम से कह रहे हों, हर अंधेरी रात के बाद नया प्रकाश अवश्य आता है। कभी निराश मत होना। जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो केवल उसकी शाखाएं और पत्तियां नहीं देखते, बल्कि उसके धैर्य को महसूस करते हैं। वह वर्षों तक धूप, वर्षा और आंधी सहता है, फिर भी सबको छाया देता है। तब आपको लगता है कि शायद परमात्मा हमें भी यही शिक्षा देना चाहते हैं। दूसरों को सुख दो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए क्यों ना आए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति का प्रत्येक दृश्य आत्मा को कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। नदी सिखाती है कि कभी रुकना मत। पर्वत सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सत्य पर अडिग रहो। फूल सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षा के अपनी सुगंध फैलाते रहो। आकाश सिखाता है कि अपने मन को विशाल बनाओ, और समुद्र सिखाता है कि जितनी गहराई होगी उतनी ही शांति होगी। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है तब साधक को प्रकृति के बीच बैठने में एक ऐसा आनंद मिलने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। उसे लगता है कि जैसे हवा उससे बात कर रही है, जैसे पेड़ों की सरसराहट में कोई दिव्य संगीत छिपा है, जैसे पक्षियों का मधुर स्वर केवल गीत नहीं बल्कि परमात्मा की स्तुति है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा किसी एक मंदिर या तीर्थ में सीमित नहीं है। वे तो हर दिशा में, हर कण में, हर जीव में, हर श्वास में उपस्थित हैं। यही अनुभव उसकी भक्ति को और अधिक गहरा बना देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य प्रकृति को प्रेम से देखता है तब वह स्वयं को भी बदलता हुआ महसूस करता है, क्योंकि प्रकृति का मौन मन के शोर को शांत कर देता है। इसलिए वे अपने शिष्यों को अक्सर प्रकृति के बीच ध्यान करने की प्रेरणा देते थे। उनका मानना था कि जब मन प्रकृति की शांति से जुड़ता है तब आत्मा के लिए परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना सरल हो जाता है। यदि आपने कभी किसी पहाड़ पर खड़े होकर यह महसूस किया हो कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही, यदि किसी नदी के किनारे बैठकर बिना कारण आपकी आंखों से आंसू बहने लगे हों, यदि मंदिर की आरती से पहले ही उगते सूर्य को देखकर आपका मन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गया हो, यदि तारों भरे आकाश को देखकर आपको लगा हो कि इस विराट सृष्टि के पीछे कोई असीम चेतना कार्य कर रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। धीरे धीरे ऐसा साधक प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानता, बल्कि उसे परमात्मा की पवित्र रचना समझकर उसका सम्मान करने लगता है। वह पेड़ काटने से पहले सोचता है, जल को व्यर्थ नहीं बहाता, पशु पक्षियों के प्रति दया रखता है, क्योंकि अब उसे हर जीवन में उसी परम चेतना का अंश दिखाई देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन शांत होता है तब पूरी सृष्टि मंदिर बन जाती है। तब केवल पत्थर की मूर्ति में ही नहीं, बल्कि हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों में भी परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक का ध्यान केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। यदि आज आपको प्रकृति के बीच पहले से अधिक शांति मिलती है, यदि आपको पेड़, नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा और आकाश को देखकर ईश्वर का स्मरण होने लगता है, यदि आपको लगता है कि इस सृष्टि का प्रत्येक कण किसी अदृश्य प्रेम और बुद्धि से संचालित हो रहा है, तो यह कोई कल्पना नहीं है। यह इस बात का दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। याद रखिए, जिस दिन आपको प्रकृति केवल प्रकृति नहीं बल्कि परमात्मा की जीवित उपस्थिति दिखाई देने लगे, उसी दिन समझ लीजिए कि आपकी आंखें केवल देखने के लिए नहीं बल्कि दिव्यता का अनुभव करने के लिए खुलने लगी हैं। यही 8वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्रोत परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर है। संकेत 9, सांसारिक और भौतिक इच्छाओं का कम होना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है तब उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर शायद किसी को दिखाई न दे, लेकिन साधक स्वयं उसे स्पष्ट रूप से अनुभव करता है।
धीरे धीरे उसका मन उन चीजों से हटने लगता है जिनके पीछे वह कभी दिन रात भागता था। धन, पद, प्रतिष्ठा, दिखावा, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ और अनगिनत भौतिक इच्छाएं, इनका आकर्षण कम होने लगता है। यही नौवां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि इच्छाओं की अधिकता है, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, मन उतना ही बेचैन रहेगा। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी सामने आ जाएगी। इस प्रकार मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब आत्मा परमात्मा के आनंद का थोड़ा सा भी अनुभव कर लेती है, तब संसार के अनेक आकर्षण अपने आप छोटे लगने लगते हैं। ध्यान दीजिए, एक छोटा बच्चा मिट्टी के खिलौनों को बहुत कीमती समझता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वही खिलौने अपना महत्व खो देते हैं। कोई उसे समझाकर नहीं कहता कि अब इन्हें छोड़ दो, उसकी समझ स्वयं विकसित हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगती है, तब संसार के अनेक आकर्षण बिना किसी जबरदस्ती के पीछे छूटने लगते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि साधक धन कमाना छोड़ देता है या अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बंद कर देता है। परमहंस योगानंद जी कभी भी संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते थे। वे कहते थे कि धन कमाइए, मेहनत कीजिए, अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, लेकिन अपने हृदय को धन का दास मत बनने दीजिए। वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन वस्तुओं को अपने मन पर अधिकार मत करने दीजिए। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ है। जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है, तब व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले वह सोचता था, मेरे पास और क्या नहीं है। अब वह सोचता है, ईश्वर ने मुझे कितना कुछ दिया है। पहले शिकायत अधिक थी, अब कृतज्ञता अधिक हो जाती है। पहले तुलना थी, अब संतोष आने लगता है। पहले संग्रह करने की आदत थी, अब बांटने में आनंद आने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार की वस्तुएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उनसे अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि यह शरीर भी एक दिन यहीं रह जाएगा, यह धन भी यहीं रह जाएगा, यह नाम और प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाएगी, उसी दिन उसकी चेतना बदलने लगती है। तब वह उन चीजों की खोज शुरू करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर का प्रेम, आत्मा की शांति और परम सत्य का अनुभव। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब महंगी वस्तुएं देखकर मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं होती, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती, किसी के वैभव को देखकर स्वयं को छोटा महसूस नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि वास्तविक संपत्ति बैंक खाते में नहीं, बुग्गी शायते नहीं, बल्कि हृदय की शांति में होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक अपने जीवन को बहुत सरल बनाना चाहता है। उसे दिखावे से थकान होने लगती है, उसे झूठी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। वह कम में भी प्रसन्न रहना सीख जाता है, क्योंकि अब उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि परमात्मा के स्मरण पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का संबंध ईश्वर से गहरा हो जाता है, तब उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि शुद्ध हो जाती हैं। पहले वह केवल अपने लिए मांगता था, अब वह प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं आपके अधिक निकट आ सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम, सेवा और सत्य से भरा हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यदि आज आपको महसूस हो रहा है कि पहले जैसी भौतिक इच्छाएं अब नहीं रहीं, यदि छोटी छोटी सुविधाओं के बिना भी आपका मन शांत रहता है, यदि दूसरों से तुलना करने की आदत कम हो गई है, यदि आप कम में भी संतुष्ट रहना सीख गए हैं, यदि आपको धन से अधिक ईश्वर का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक शांति प्रिय लगने लगी है, तो समझ लीजिए कि यह आपकी आत्मा के जागरण का संकेत है। याद रखिए, परमात्मा किसी से यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। वे केवल इतना चाहते हैं कि अपने हृदय में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दो। जब हृदय में परमात्मा का स्थान सबसे ऊपर हो जाता है, तब संसार की वस्तुएं अपना उचित स्थान स्वयं ले लेती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिसे ईश्वर मिल जाते हैं,
उसे संसार की वस्तुओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने अनंत को पा लिया, उसके लिए सीमित वस्तुओं का आकर्षण अपने आप समाप्त होने लगता है। यदि आपका मन अब बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देने लगा है, यदि आपकी इच्छाएं कम और कृतज्ञता अधिक हो गई हैं, यदि आपका हृदय परमात्मा के प्रेम में संतोष अनुभव करने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। यही 9वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। संकेत 10, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशनरी रिस्क। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है जिसे परमहंस योगानंद जी अंतर्ज्ञान या आत्मा की दिव्य बुद्धि कहते थे। यह सामान्य बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। सामान्य बुद्धि तर्क करती है, सोचती है, तुलना करती है और निर्णय लेती है, लेकिन अंतर्ज्ञान सीधे सत्य का अनुभव करता है। उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका संबंध सीधे परमात्मा की चेतना से होता है। यही 10वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य से सबसे पहले उसके अंतःकरण के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन जब तक मन इच्छाओं, भय, क्रोध, चिंता और अहंकार से भरा रहता है, तब तक वह दिव्य आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे तेज शोर में किसी की धीमी आवाज सुनना कठिन होता है, उसी प्रकार अशांत मन में परमात्मा का मार्गदर्शन सुनना भी कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करता है, तब उसके मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी मौन में अंतर्ज्ञान की पहली किरण प्रकट होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े होते हैं। सामने 2 रास्ते होते हैं, दोनों देखने में सही लगते हैं। बुद्धि उलझ जाती है, मन बार बार बदलता है, लेकिन अचानक भीतर से एक शांत और स्पष्ट भावना उठती है, यही सही मार्ग है। उस समय कोई तर्क नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी हृदय पूरी निश्चिंतता से उसी दिशा में आगे बढ़ने को कहता है। बाद में समय बीतने पर आपको समझ आता है कि वही निर्णय आपके जीवन के लिए सबसे शुभ था। यही अंतर्ज्ञान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अंतर्ज्ञान भविष्य बताने की शक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा द्वारा सही दिशा दिखाने की कृपा है। यह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि शुद्ध जीवन, नियमित ध्यान और ईश्वर के प्रति समर्पण से जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब साधक छोटी छोटी बातों में भी भीतर की आवाज को सुनने लगता है। यदि कोई कार्य उसके धर्म के विरुद्ध होता है, तो उसका अंतःकरण तुरंत उसे रोकता है। यदि कोई व्यक्ति उसके जीवन में सही नहीं है, तो बिना किसी स्पष्ट कारण के मन सावधान हो जाता है। यदि कोई अवसर वास्तव में ईश्वर की योजना का भाग होता है, तो भीतर से एक अद्भुत शांति और विश्वास महसूस होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि अब वह केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अंतःकरण से भी निर्णय लेने लगा है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि ऐसे निर्णय अधिक सही सिद्ध होते हैं। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि अंतर्ज्ञान और कल्पना में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। कल्पना मन की रचना है, जबकि अंतर्ज्ञान आत्मा का अनुभव है। कल्पना बेचैनी पैदा करती है, लेकिन अंतर्ज्ञान हमेशा शांति देता है। कल्पना में भ्रम हो सकता है, लेकिन सच्चा अंतर्ज्ञान कभी भी आपको अधर्म, अहंकार, हिंसा या छल की ओर नहीं ले जाएगा। वह हमेशा सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाएगा। यही कारण है कि अंतर्ज्ञान को जागृत करने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य प्रतिदिन ध्यान करता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना बाहरी शोर से ऊपर उठने लगती है। तब उसके भीतर एक ऐसी दिव्य शांति उत्पन्न होती है जिसमें परमात्मा की प्रेरणा स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही प्रेरणा आगे चलकर उसके जीवन का मार्गदर्शन करती है। कई साधकों ने अनुभव किया है
कि किसी कार्य को करने से पहले भीतर से अचानक प्रेरणा मिली और उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। बाद में पता चला कि वही निर्णय उन्हें किसी बड़े संकट से बचा गया। कई बार बिना किसी कारण किसी व्यक्ति से मिलने की प्रेरणा हुई और वही मुलाकात जीवन बदल देने वाली साबित हुई। कई बार किसी स्थान पर जाने का विचार बदल गया और बाद में झांत हुआ कि वहां कोई दुर्घटना हो गई थी। ऐसे अनुभवों को केवल संयोग कहकर टाल देना आसान है, लेकिन जागृत आत्मा जो जानती है कि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा अनेक सूक्ष्म तरीकों से करते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक महत्वपूर्ण बात भी कहते थे, अंतर्ज्ञान का कभी प्रदर्शन मत करो। यदि आपको लगता है कि भीतर से कोई दिव्य प्रेरणा मिल रही है, तो उसके कारण अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण अंतर्ज्ञान की स्पष्टता अति कम होने लगती है। परमात्मा केवल विनम्र हृदय में स्पष्ट रूप से बोलते हैं। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है, तब व्यक्ति दूसरों का न्याय करना छोड़ देता है। वह पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जितना निर्मल मन होगा, उतनी ही स्पष्ट परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होगी। यदि आज आपको अनुभव हो रहा है कि बिना किसी तर्क के कई बार सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिल जाती है, यदि आपका अंतःकरण गलत कार्य करने से पहले आपको रोक देता है, यदि कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से कोई शांत शक्ति सही दिशा दिखाती है, यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर कई बार भीतर की आवाज के रूप में मिलने लगे हैं, तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह आपकी आत्मा के जागरण का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। याद रखिए, परमात्मा सबसे पहले हमारे कानों से नहीं, बल्कि हमारे अंतःकरण से बात करते हैं। जब आपका अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है, तब समझ लीजिए कि आपकी आत्मा केवल संसार की आवाज नहीं, बल्कि परमात्मा की मौन वाणी भी सुनने लगी है। यही 10वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। संकेत 11, क्षमा भाव का सहज हो जाना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है, तब उसके भीतर होने वाला सबसे गहरा परिवर्तन यह होता है कि वह दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय में उठाकर चलना बंद कर देती है। जिस व्यक्ति ने कभी आपको दुख दिया, अपमानित किया, धोखा दिया या आपके विश्वास को तोड़ा, उसी व्यक्ति के प्रति भी धीरे धीरे आपके मन में क्षमा का भाव जागने लगता है। यही 11वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक हृदय में द्वेष है, तब तक उसमें ईश्वर का प्रेम पूरी तरह नहीं उतर सकता, क्योंकि जहां क्रोध, घृणा और बदले की आग जल रही हो, वहां शांति और परमात्मा का अनुभव टिक नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है। उन्हें लगता है कि जिसने उनके साथ अन्याय किया, उसे माफ करना गलत होगा। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि क्षमा का अर्थ किसी के गलत कर्म को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस पीड़ा और विष से मुक्त कर देना जो दूसरे के कारण आपके भीतर जमा हो गया है। ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके हाथ में जलता हुआ अंगारा रख दे और आप उसे छोड़ने के बजाय कसकर पकड़ लें, तो सबसे पहले कौन जलेगा? आप स्वयं। ठीक उसी प्रकार क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जिसके हृदय में वे रहते हैं। जिसने आपको दुख दिया, वह शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन यदि आप उसे वर्षों तक अपने मन में लेकर बैठे हैं, कहते हैं, तो वास्तव में आप स्वयं को ही पीड़ा दे रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए की जाती है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है, तब साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो व्यक्ति अज्ञान में है, वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। इसलिए जागृत साधक उसके कर्म को गलत मानता है, लेकिन उसके प्रति घृणा नहीं रखता। वह सोचता है, यदि यह व्यक्ति वास्तव में परमात्मा के प्रकाश को जानता, तो ऐसा कभी नहीं करता। शायद
यही समझ क्षमा का जन्म देती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जहां किसी पुराने अपमान को याद करके आपका मन बेचैन हो जाता था, अब वही स्मृति पहले जैसी पीड़ा नहीं देती। पहले बदला लेने का विचार आता था, अब उस व्यक्ति के लिए भी मन से प्रार्थना निकलने लगती है। पहले मन कहता था, इसे कभी माफ मत करना। अब वही मन कहता है, प्रभु इसे भी सही मार्ग दिखाइए। यही आध्यात्मिक जागरण है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यदि आप ईश्वर से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं तो आपको भी दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि परमात्मा का हृदय अनंत करुणा से भरा है। जब हम उनके निकट आते हैं जमहा, तो उनके गुण भी धीरे धीरे हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप बार बार अन्याय सहते रहें या गलत लोगों को अपने जीवन पर अधिकार दे दें। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे उचित दूरी बनाना बुद्धिमानी है। लेकिन दूरी बनाते समय भी हृदय में घृणा न रखना ही सच्ची क्षमा है। आप किसी के व्यवहार को स्वीकार किए बिना भी उसे मन से क्षमा कर सकते हैं। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है तब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन बहुत छोटा है। द्वेष, ईर्ष्या और कटुता को ढोते हुए जीवन बिताना आत्मा पर अनावश्यक बोझ डालना है। इसीलिए वह हर रात सोने से पहले अपने मन को हल्का करने का प्रयास करता है। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जिसने मुझे दुख दिया उसे भी आपका प्रकाश मिले। यदि मुझसे किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे भी क्षमा करें। मेरे हृदय को इतना निर्मल बना दीजिए कि उसमें केवल आपका प्रेम ही बस सके। ऐसी प्रार्थना धीरे धीरे हृदय को बदल देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आप किसी को सच्चे मन से क्षमा करते हैं और बस तब केवल आपका हृदय ही मुक्त नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा भी पहले से अधिक हल्की, शांत और आनंदमय हो जाती है। क्षमा का प्रत्येक भाव आपको परमात्मा के और निकट ले जाता है। यदि आज आपको अनुभव हो रहा है कि अब आप छोटी छोटी बातों को मन में नहीं रखते, यदि पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगे हैं, यदि जिन लोगों से कभी आपको गहरी पीड़ा मिली थी उनके प्रति भी आपके मन में घृणा कम हो रही है, यदि बदले की भावना की जगह करुणा और प्रार्थना आने लगी है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह आपकी आत्मा पर परमात्मा की कृपा का प्रभाव है। याद रखिए, परमात्मा का प्रेम उसी हृदय में पूरी तरह उतरता है जो क्षमा करना सीख जाता है। जिस दिन आपके लिए क्षमा करना कठिन नहीं बल्कि स्वाभाविक हो जाए, उसी दिन समझ लीजिए कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। यही 11वां दिव्य संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपका हृदय धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम का मंदिर बनता जा रहा है। संकेत 12, निस्वार्थ सेवा करने में आनंद आना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आने लगती है तब उसके भीतर केवल ध्यान करने की इच्छा ही नहीं बढ़ती, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना भी जागृत होने लगती है। वह यह नहीं सोचती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचने लगती है कि मैं किसी के जीवन में मुस्कान कैसे ला सकता हूं। यही 12वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिसने केवल अपने लिए जीना सीखा उसने जीवन का आधा सत्य जाना, लेकिन जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया उसने परमात्मा के हृदय को छू लिया। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहता है तब तक उसका हृदय संकीर्ण रहता है, लेकिन जब उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है तब वह हर दुखी व्यक्ति में अपना ही स्वरूप देखने लगता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी रोते हुए इंसान को सांत्वना देना, किसी बीमार की सेवा करना या किसी अजनबी की बिना किसी स्वार्थ के सहायता करना, ये सब कार्य उसके लिए बोझ नहीं रहते, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि परमात्मा मंदिर की मूर्ति में जितने हैं
उतने ही प्रत्येक जीव के हृदय में भी हैं। इसलिए जब वह किसी की सेवा करता है तो उसके मन में यह भावना रहती है कि मैं किसी मनुष्य की नहीं, स्वयं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। मेरी तय है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि उसके भाव से होता है। यदि आपके पास बहुत धन नहीं है तब भी आप किसी को प्रेम भरे शब्द दे सकते हैं। यदि आप किसी की आर्थिक सहायता नहीं कर सकते तब भी उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है, आप उठान कम है, तब भी आप किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन सकते हैं। परमात्मा सेवा की मात्रा नहीं, सेवा के पीछे छिपे प्रेम को देखते हैं। जब आत्मा जागृत होती है तब व्यक्ति सेवा करके उसका प्रचार नहीं करता। उसे प्रशंसा की इच्छा नहीं रहती। वह चाहता भी नहीं कि लोग उसके कार्यों को जानें, क्योंकि वह जानता है कि जिसका साक्षी स्वयं परमात्मा है उसे संसार की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जब भी वह किसी की सहायता करता है उसके अपने हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद भर जाता है। यही वह दिव्य आनंद है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। धन का सुख कुछ समय का होता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा से मिलने वाला आनंद आत्मा को स्पर्श करता है। यदि आपके भीतर भी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करने की इच्छा बढ़ रही है, यदि किसी का दुख देखकर आपका हृदय स्वयं पिघल जाता है, यदि सेवा करके आपको प्रसिद्धि नहीं बल्कि शांति मिलती है, यदि आप हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक देखने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा परमात्मा के प्रेम से भरने लगी है। याद रखिए, परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा है, क्योंकि जहां निस्वार्थ सेवा है वहीं करुणा है, जहां करुणा है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। यही 12वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच रही है। संकेत 13, भगवान पर अटूट और दृढ़ विश्वास होना। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच रही है। जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचने लगती है तब उसके भीतर सबसे महान परिवर्तन यह होता है कि उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमात्मा पर टिक जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितनी भी परीक्षाएं आएं, कितनी भी असफलताएं सामने आएं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। यही 13वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब चारों ओर अंधकार हो, फिर भी हृदय यह कहे, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब मनुष्य केवल संसार पर भरोसा करता है तब छोटी सी विपत्ति भी उसका विश्वास तोड़ देती है, लेकिन जब उसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है तब वह जान जाता है कि जीवन में कुछ भी बिना ईश्वर की अनुमति के नहीं होता। जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य छिपा है। ऐसा साधक कठिन समय में भी शिकायत नहीं करता। वह यह नहीं कहता, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस परीक्षा के पीछे आपकी क्या शिक्षा है, मुझे उसे समझने की बुद्धि और स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है ऐसा आता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे यह डर नहीं रहता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार जब साधक परमात्मा का हाथ पकड़ लेता है तब भविष्य का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना अवश्य करता है, लेकिन अपनी इच्छा थोपने के लिए नहीं। वह कहता है, प्रभु यदि मेरी इच्छा और आपकी इच्छा अलग हो तो मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है। यही पूर्ण समर्पण है। जब आत्मा परमात्मा के निकट आती है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें उस समय वह दुख समझ रहा था,
लेकिन बाद में वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। तब उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। वह समझ जाता है कि परमात्मा कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं करते। धीरे धीरे उसका विश्वास परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। यदि सफलता मिलती है तो वह अहंकारी नहीं होता। यदि असफलता मिलती है तो निराश नहीं होता। यदि सुख मिलता है तो परमात्मा का धन्यवाद करता है। यदि दुख मिलता है तो भी वही कहता है, प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। यही विश्वास साधारण मनुष्य को महान साधक बना देता है। यदि आज आपके भीतर यह दृढ़ विश्वास जाग चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि कठिन समय में भी आपकी प्रार्थना पहले से अधिक गहरी हो जाती है, यदि आपके मन में यह निश्चय है कि हर परिस्थिति अंततः आपके कल्याण के लिए ही है, यदि आपका भरोसा संसार से हटकर भगवान पर टिक गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। याद रखिए, जहां विश्वास समाप्त होता है वहां भय जन्म लेता है, लेकिन जहां परमात्मा पर अटूट विश्वास जाग जाता है वहां भय, चिंता और निराशा अपने आप समाप्त होने लगते हैं। यही 13वां दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक घर परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच रही है। संकेत 14, आंतरिक प्रकाश का अनुभव और हर जीव में परमात्मा को देखना। यह अंतिम दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक निरंतर ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के प्रेम में स्थित रहता है, तब एक समय ऐसा आता है जब उसे ध्यान के दौरान भीतर एक दिव्य प्रकाश, गहरी शांति या असीम आनंद का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। उसी क्षण उसे यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव, हर हृदय और पूरी सृष्टि में विद्यमान है। अब वह किसी मनुष्य को उसके धर्म, जाति, रूप, धन या पद से नहीं देखता, बल्कि हर प्राणी में उसी एक परम चेतना की झलक देखने लगता है। उसके भीतर प्रेम, करुणा और विनम्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है। यही आत्मा के जागरण की सर्वोच्च अवस्था है। यदि आपके भीतर भी ईश्वर के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ रहा है, हर जीव के प्रति सम्मान और करुणा जाग रही है, और आपका मन संसार से अधिक परमात्मा में आनंद खोजने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्रोत की ओर लौट रही है। यही 14वां और अंतिम दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। यदि इस वीडियो में बताए गए इन 14 दिव्य संकेतों में से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई देने लगे हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह स्वयं परमात्मा का संकेत हो कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है और आप उनकी ओर एक एक कदम बढ़ रहे हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। कौन जाने आपकी एक छोटी सी शेयर किसी के जीवन में ईश्वर के प्रकाश का कारण बन जाए। परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, AUM परमात्मा ने नमः। यह की तो आज क्या, जय गुरु। अंत में परमहंस योगानंद जी की प्रेरणा को स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, हमारे मन को शुद्ध, हृदय को प्रेममय और आत्मा को आपके प्रकाश से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में आपकी दिव्यता प्रकट हो। आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बने और आपका मार्ग ही हमारे जीवन का पथ बने। AUM शांति। जय गुरु। हरि AUM।